अब हम आते हैं अमनदीप केस के ऊपर। हम दिस केस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे ये बताया गया था कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर कौन से केस में आप नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक्यूज के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर लॉन्च हुई थी, एक केरला में हुई थी, एक सपोज वेस्ट बंगाल में हुई थी, एक सपोज हरियाणा में हुई थी, या दिल्ली में मान लेते हैं। ओके, अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई है सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे एक्यूज चाहता है दैट ये जो अलग अलग एफआईआर अलग अलग स्टेट्स में लॉन्च हुई है, इसको कोर्ट ऐसा करे कि सिंगल एफआईआर बना दे, यानी क्लब करके एक सिंगल एफआईआर बना दे एंड सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यहाँ पे बोले कि पूरे के पूरे केस में आप ही छानबीन करो। ओके, अब जो क्लबिंग ऑफ एफआईआर है वो वैसे तो हो सकती है, वैसे तो क्लबिंग ऑफ एफआईआर इज परमिटेड, लेकिन अगर अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर लॉन्च हुई है, तो यहाँ पे अगर स्टेट एक्ट या फिर स्टेट अमेंडमेंट इन्वॉल्व है, सपोज दिल्ली ने आईपीसी में अपनी खुद की अमेंडमेंट करी हुई है, या फिर वेस्ट बंगाल ने आईपीसी में अपनी खुद की स्टेट अमेंडमेंट करी हुई है, अब इन दिस केस क्लबिंग ऑफ एफआईआर कैन नॉट बी डन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में दैट क्लबिंग ऑफ एफआईआर यहां पे नहीं हो सकती है। ओके, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल ने एक स्टेट अमेंडमेंट करी हुई है, तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे उन्होंने स्पेशल कोर्ट भी फॉर्म करी हो, यानी जो अमेंडमेंट वाली केसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बोले दैट दिस टाइप ऑफ केसेस विल बी हर्ड बाय अ स्पेशल कोर्ट। तो यहां पे अगर हम क्लबिंग ऑफ एफआईआर कर देंगे, देन इट विल अमाउंट टू टेकिंग अवे द जुरिसडिक्शन ऑफ दी स्पेशल कोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि एक ही कोर्ट इस केस को सुनेगी, सारी एफआईआर को हम क्लब कर देंगे और एक ही कोर्ट सिर्फ इस केस को सुनेगी, तो यहाँ पे हम जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके जुरिसडिक्शन ले रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इन दीज टाइप ऑफ केसेस जहां पे अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर लॉन्च हुई है एंड स्टेट एक्ट्स या फिर स्टेट अमेंडमेंट्स भी इन्वॉल्व है, तो इन दीज टाइप ऑफ केसेस क्लबिंग ऑफ एफआईआर कैन नॉट बी डन। तो ये चीज हमको इस केस में बताई गई है एंड दिस इज अ फेयरली न्यू केस। ओके।